नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। एक शख्स का इंटरव्यू करने जा रहा हूं और इंटरव्यू करने से पहले एक पिक्चर की तरह कहानी बताता हूं मैं आपको, उसके बाद इंटरव्यू करूंगा। 85 के दशक की बात है। उत्तर प्रदेश में अचानक दो बड़े बाहुबली टकरा गए। एक का नाम था हरिशंकर तिवारी और एक का नाम था वीरेंद्र प्रताप शाही। टकराव इतना बड़ा कि पूरा पूर्वांचल थर्रा गया और धीरे धीरे दो व्यक्तियों की लड़ाई, दो व्यक्तियों का ईगो ब्राह्मण बनाम ठाकुर में कन्वर्ट होता चला गया। उस लड़ाई पे बॉलीवुड ने कई पिक्चरों की स्क्रिप्ट लिखी, कई पिक्चरों की कहानी लिखी और पूरा पूर्वांचल एक नए युग की तरफ जाने लगा इन दोनों बाहुबलियों की लड़ाई के बाद। एक का नाम वीरेंद्र प्रताप शाही, एक का नाम हरिशंकर तिवारी। पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी उत्तर प्रदेश में कई जनपदों के ब्राह्मणों के हीरो बन गए। ब्राह्मणों को लगा कि ये हित ब्राह्मणों का उनमें सुरक्षित है और हरिशंकर तिवारी ने भी ब्राह्मणों की राजनीति जमकर करी। समय बदलता है। गोरखपुर आप जाएंगे तो हरिशंकर तिवारी का घर हाता कहलाता है और योगी आदित्यनाथ का घर मठ कहलाता है। मठ और हाता की लड़ाई गोरखपुर में बहुत पॉपुलर है। वो लड़ाई धीरे धीरे अब चुनाव में पास में आ रहा है तो फिर ठाकुर बनाम ब्राह्मण की होती नजर आ रही है। जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो एक महीने के भीतर हाता में पहली बार पुलिस घुस गई। उम्र काफी हो चुकी है हरिशंकर तिवारी की, पैदल निकले, हजारों आदमी पीछे चल गया, लगा गोरखपुर में तूफान आ जाएगा। लेकिन हाता में पुलिस का जाना पूर्वांचल में ब्राह्मणों में संदेश दे गया कि हाता में पुलिस घुसी है तो मतलब ब्राह्मण समुदाय को अपमानित करने के लिए घुसी है। हरिशंकर तिवारी ने भी अपनी राजनीतिक प्रासंग अपने बेटों को दी। कुशल तिवारी उनके बेटे 2 बार संत कबीरनगर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। उनके एक और भतीजे गणेश शंकर जी 4 बार MLC रहे हैं, विधान परिषद के सभापति रहे हैं और विनय शंकर तिवारी चिल्लूपाड़ से विधायक हैं। तो मैं सारी कहानी इसलिए बता रहा हूं कि आज मेरे साथ विनय शंकर तिवारी मौजूद हैं और एक बड़ा परिवर्तन ये किया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ तब आया जब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में आमने सामने का मुकाबला हुआ। तो हरिशंकर तिवारी का ये पूरा परिवार समाजवादी पार्टी में आ गया और पूर्वांचल में एक बड़ा संदेश चला गया कि ब्राह्मण ने बीजेपी को टाटा बाय बाय कर दिया है। तो विनय जी मेरे साथ है। विनय जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आप अचानक अखिलेश यादव से इतना प्यार क्यों हो गया आपको? देखिए, अचानक की बात नहीं है। अगर 2017 में जब विधानसभा का चुनाव होता है और 2017 से 22 तक अगर आप देखें तो कहीं पे भी कोई दल सरकार के अहंकार के खिलाफ या सरकार की जो जनता के खिलाफ नीतियां थी, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो या जातिवाद का कहीं बात हो, कहीं पे भी किसी ने मुद्दा उठाया नहीं, न इस बात पे कहीं किसी ने बात की। केवल अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो बीजेपी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और वर्तमान मुखिया के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और मुझे ये लगा कि ये लड़ाई उनके नेतृत्व में ही लड़ी जा सकती है, इसलिए हमारे समाजवादी पार्टी के साथ हैं। सुना है कि आपने कोशिश तो पहले बीजेपी में जाने की लेकिन जिन मुखिया की बात कह रहे हैं उन मुखिया ने कह दिया नो एंट्री। नहीं, अगर हम बीजेपी की बात कर रहे होते तो शायद ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि बीजेपी से हम कभी भी साथ नहीं रहे। बीजेपी आजकल खासकर हमारे समुदाय, ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ आप देखिए, जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है 2017 में, उसके कुछ दिनों बाद ही ऊंचाहार का नरसंहार हो जाता है, लेकिन उसमें सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अगर आपको ध्यान होगा, ऊंचाहार में कोई भी कार्रवाई सरकार ने नहीं की है। उसी तरह से लखनऊ में विवेक तिवारी की हत्या हो जाती है, कुछ नहीं होता है। उनके अपना एक संगठन है विश्व हिंदू परिषद, उसके नेता होते हैं कमलेश तिवारी, उनकी हत्या कर दी जाती है, सरकार कहीं कुछ बात नहीं करती है। आप देखें बस्ती में कबीर तिवारी की हत्या हो जाती है, सरकार कोई बात नहीं करती है। गोरखपुर में अंकुर शुक्ला को कूच के मार दिया जाता है, लेकिन कहीं कोई सरकार पे बात नहीं आती है। बिकरू कांड जिसकी चर्चा है और लोग कहते हैं कि आप अपराधी की बात करते हैं। बिकरू कांड में अगर किसी की गलती थी तो उसके लिए न्यायालय बना था, न्यायालय में जाने को उनको जगह होनी चाहिए थी, लेकिन उनको न्यायालय में जगह जाने की नहीं, तो सरकार ने सीधे एक ठोको पॉलिसी बना दी। मतलब एनकाउंटर एक दुर्घटना हो सकता है
और इनकाउंटर को इस सरकार ने एक नीति बना दी कि भाई हम इनकाउंटर, हमारी नीति है। इनकाउंटर किसी सरकार की नीति नहीं हो सकती है। गुंडे मारे जा रहे हैं, पब्लिक खुश है कि गुंडे, विकास दुबे गुंडा था, वो इनकाउंटर में मार दिया, अच्छी बात है, इसमें कैसे बुरा नहीं किया। आप जब तक आप किसी भी चीज को न्यायालय उसको सिद्ध नहीं कर देता, आखिर न्यायपालिका किस लिए बनी है? अगर न्यायपालिका ने अगर सिद्ध कर दिया, न्यायपालिका उसको फांसी दे दे। क्योंकि हम और आप किसी को दोषी सिद्ध या किसी को दोष मुक्त सिद्ध नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे संविधान ने 3 व्यवस्थाएं बनाई हैं, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है। तो आखिर अगर हम सीधे सीधे वो तो भाग रहा था पुलिस की पिस्टल, अगर जिसने जो सरेंडर कर गए और जिसका पैर में बेड़ियां पड़ी हो, वो कैसे भाग सकता है? वो तो कोई भगवान ही जाने या ये सरकार जाने कि कैसे भाग सकता है। आपका कहना ये है कि उसको जानबूझकर मारा गया? वो एक हल्की विकास दुबे नहीं, उसके साथ जो 6 हत्याएं हुई, 6 हत्याएं हैं, वो 6 ब्राह्मणों की हत्या है, न कि उनको मारा गया है। क्योंकि आप देखिए, कभी भी इनकाउंटर, कोई दुर्घटना एक तरह की नहीं होती है। अगर आप भी चलते हैं सड़क पे, कोई भी दुर्घटना होती है, हर दुर्घटना की प्रकृति अलग होती है। इन 6 दुर्घटनाएं एक तरह से हुई हैं, अर्थात उनकी हत्या की गई है। और इसलिए हत्या की गई है कि ब्राह्मण समुदाय को नीचा दिखाना है, ब्राह्मण समुदाय को अपमानित करना है। अगर विकास दुबे अपराधी है तो हमें उसमें किसी भी अपराधी को कोई जाति नहीं होनी चाहिए, और अपराधी केवल अपराधी होता है, लेकिन उसको न्यायालय में अपने को बचाव का मौका दिया जाना चाहिए। आपको पता है एसटीएफ ने मारा, आपको डर ही लगता है एसटीएफ से? भाई एसटीएफ किसी को मार सकती है, अगर भाई जब उसी लिए है ही है वो। अगर सरकार का कानून में अगर विश्वास होगा, अगर भाई कोई भी कानून इसलिए बना है ना कि हम कानून का पालन करें और जनता कानून का पालन करे, और उससे अगर कोई बात होती है तो न्यायपालिका है, न्यायपालिका में उस बात को सिद्ध करे। अगर न्यायपालिका किसी को दोषी पाती है तो उसको सजा देने का कार्य न्यायपालिका का है, ना कि किसी एसटीएफ का है या किसी राजनेता का। ये कार्य नहीं है, ये कार्य शुद्ध रूप से न्यायपालिका का है। आप लोग ब्राह्मणों के नाम पे, विकास दुबे के नाम पे बातें करते हैं। खुशी दुबे 2 साल से बंद है, तो आप लोगों ने उसके लिए तो कुछ बचाव की मदद? हमने मुख्यमंत्री जी को पहली चिट्ठी खुशी दुबे के लिए लिखी। इन मुख्यमंत्री जी को? हाँ, इन मुख्यमंत्री जी को। जो आपके पड़ोस में आपके घर पुलिस भेज देते हैं, उनको भी मैंने पत्र लिखा, क्योंकि मामला खुशी दुबे का था, ब्राह्मण समाज का था, इसलिए मैंने पत्र लिखा कि भाई ये निरपराध है। और वो खुशी दुबे एक दिन पहले उस घर आई थी, वो कहीं से अपराधी नहीं हो सकती है। खुशी दुबे को छोड़ा जाना चाहिए, जिस तरह से तमाम लोगों को छोड़ा गया। आज उत्तर प्रदेश में देखिए, जिनके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। कोई किसकी बात कर रहे हैं आप स्वयं समझ रहे, कौन क्रिकेट खेल रहा है? डरते आप नाम नहीं ले पा रहे? नहीं, शंकर तिवारी जी के बेटे नाम नहीं ले पा रहे। देखिए, अगर व्यक्तिगत रूप से ये हो जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है। हम डरते केवल भगवान से हैं, बाकी हम किसी व्यक्ति से नहीं डरते हैं। हमारी आस्था ईश्वर में है, और मैं अगर किसी से डरता हूं तो भगवान से डरता हूं, किसी व्यक्ति से मैं डरने वाला नहीं हूं। और ये एकदम अपने दिमाग से निकाल दीजिए, मैं किसी व्यक्ति से डरता हूं। अगर हम कहीं भी कुछ ये है तो केवल भगवान। क्रिकेट प्लेयर का नाम नहीं ले रहे हैं, बताइए। क्रिकेट प्लेयर का नाम आप सब जानते हैं, कौन क्रिकेट प्लेयर है? हमारे दर्शक बहुत सारे होंगे, वो हम किससे सभी दर्शक जानते हैं। लेकिन लोग जानना चाहेंगे, विनय शंकर तिवारी मतलब नाम नहीं ले पा रहे एक नेता का। नहीं, नाम लेने का मतलब आप देखिए, तो एक व्यक्ति नहीं है। अगर आप सुल्तानपुर से शुरू करिए, सोनू मोनू सिंह है, अच्छा, धनंजय सिंह है, ब्रजभूषण शरण सिंह है, और आप लेंगे तो इस तरह से एक लंबी फेहरिस्त बनती चली जाएगी। अब तो आपने क्रिकेट प्लेयर का नाम ले दिया। आप ये आपने बताया, मैंने नहीं बताया क्रिकेट प्लेयर का नाम क्या है। अगर आप देखिए तो ये आपकी तरफ से आया है। आपकी पार्टी के मुखिया ने ट्वीट किया, शुरुआत तो उन्होंने कर दी क्रिकेट प्लेयर। क्योंकि भाई वो उनके ऊपर उतने अपराध हैं, तो उसको उनके ऊपर तो कहीं कोई समस्या नहीं हो रही है। बाकी अगर ब्राह्मण है तो उसके ऊपर समस्या हो जा रही है, तो उसकी हत्या कर दी जा रही। विजय मिश्रा को जेल भेज दिया जा रहा है, उसका घर को गिराया जा रहा है। अगर बुलडोजर चलाना है तो कम से कम सरकार ये निर्णय लेने से पहले कम से कम न्यायालय में तो उनको जाने की छूट दे। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये सरकार छाट ले कि पंडित गुंडे हैं, उनको बचा रहने दिया जाए। आपका कहने का मतलब ये? नहीं, किसी को बचे नहीं रहने, जातीयत किसी को बचे नहीं रहने दिया जाए, लेकिन उसको न्यायालय में अपने को दोष मुक्त होने का अवसर जरूर दिया जाना चाहिए कि न्यायालय इस बात को कि वो दोषी है या नहीं दोषी है, इस बात का निर्णय हम और आप नहीं कर सकते। इसका निर्णय न्यायालय कर सकता है। तो आपकी जब चिट्ठी गई होगी खुशी दुबे वाली, तो मुख्यमंत्री ने आपका नाम देखकर क्या सोचा होगा? ये तो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, मैं उस बात को कैसे बता? आप एक ही जगह के, गोरखपुर के मोहल्ले के, हम कह रहे हम और आप अगर यहाँ हो और आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये मैं कैसे आपकी प्रतिक्रिया? पड़ोसी का अंदाजा तो लग जाता है कि पड़ोसी। देखिए, प्रतिक्रिया आपके मन की होगी, पड़ोसी की नहीं होगी। और कोई भी पड़ोसी आपके मन की बात नहीं पढ़ सकता है। ये प्रतिक्रिया आपके अपने मन की होगी, अपने हृदय की होगी। क्या होगी ये आप ही बता सकते हो, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता है। अच्छा, आपके पिताजी का तो चलो मठ से कुछ 36 का आंकड़ा रहता था,
आप लोगों का क्यों रहता है मठ से? आप तो नौजवान वाली पीढ़ी के आ गए। देखिए, हमारा किसी से 36 का आंकड़ा नहीं है। हमारा 36 का आंकड़ा उनसे है जो बेरोजगारों के खिलाफ हैं, जो नौजवानों के खिलाफ हैं, जो महंगाई का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। हमारा उन नौजवानों से हमारी यह है, जैसे अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपने देखा कि जो नौकरी मांग रहे थे नौजवान, उनको जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है कितनी पिटाई की है। नौकरी मांगना भी अगर सरकार में अपराध हो, लोकतंत्र में अगर हम अपनी बात नहीं कह सकते हैं तो किस बात का लोकतंत्र? तो आज तो ये राजतंत्र से भी बुरी हालत है इस लोकतंत्र की। तो कम से कम लोकतंत्र को सुरक्षित रहना चाहिए। आज लोकतंत्र सुरक्षित हाथों में नहीं है। अच्छा, मठ से और हाता कितनी दूर है? फिजिकल दूरी 1 किलोमीटर की होगी। और मन की दूरी? मन की कोई दूरी नहीं होती है। और हम मठ को मतलब हम शुद्ध रूप से सनातनी ब्राह्मण हैं। हम सनातन धर्म में विश्वास करते हैं। हम कहीं किसी संप्रदाय में विश्वास नहीं करते हैं। मठ संप्रदाय का है, उस संप्रदाय में मेरा विश्वास नहीं है। मैं शुद्ध रूप से सनातनी ब्राह्मण हूँ और सनातन धर्म में ईश्वर की पूजा करता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको, आप दर्शक बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। मठ संप्रदाय समुदाय मतलब ये सब समझ नहीं पाएंगे। थोड़ा समझाइए कि मठ किसका है। देखिए, क्या है कि जब सनातन धर्म है, मूल है, हिंदुत्व का मूल सनातन धर्म है। सनातन धर्म से जो भी निकले, चाहे वो बुद्ध संप्रदाय निकला या महावीर संप्रदाय निकला या नानक सिख संप्रदाय जिसको हम कहते हैं निकला, या फिर बुद्ध धर्म से की वज्रयायनी शाखा से नाथ संप्रदाय निकला, तो उसके अलावा कबीर पंथ निकला। तो अलग अलग संप्रदाय ये निकले हुए हैं और इनका कुछ न कुछ मतभेद हुआ करता था मूल सनातन से कुछ न कुछ मतभेद होता था। इसीलिए जो नाथ संप्रदाय है, जो नाथ संप्रदाय का भी सनातन धर्म से मतभेद है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के मूल कुछ चिन्ह हैं, जैसे हम सिखा रखते हैं, सनातनी आदमी चोटी पंडित चोटी रखता है। नाथ संप्रदाय उस चोटी को नहीं रखता है। इसी आप देखिए, चोटी नहीं है। आप देखिए रोज आप देखिए कहाँ चोटी अगर है तो आप बता दीजिए। अच्छा, इसी तरह से जो सनातनी होता है यज्ञोपवीत धारण करता है, जनेऊ। कोई भी दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण नहीं करता है। तिलक लगाता है, तिलक धारण नहीं करता। तो हमारे योगी जी तिलक नहीं लगाते हैं? आप देखिए, कभी लगाए हो तो बताइए। ध्यान नहीं दिया। अच्छा, ये है मतलब योगी जी को कोई तिलक लगाएगा, तिलक नहीं लगाएंगे वो? नहीं, अगर अब आज राजनीति करनी है तो आज राजनीति के राम के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। वो गुरु की पूजा करते हैं, वो ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं। अगर आपने देखा होगा कभी तो जो प्रदेश के मुखिया जी हैं वो अपने गुरु की पूजा करते हैं। गुरु गोरखनाथ जी की पूजा करते हैं, अवैधनाथ जी की पूजा करते हैं, दिग्विजयनाथ जी की पूजा करते हैं। ईश्वर तो केवल राजनीति के लिए हैं। अगर आप मठ के अंदर भगवान राम की फोटो नहीं है? नहीं, अगर राजनीति के लिए रख दी गई हो, वो मेन जो मठ है, इसीलिए मठ शब्द का उपयोग हो रहा है। वो मंदिर शब्द का नहीं है। जहाँ भगवान होंगे वो मंदिर होगा, और जहाँ गुरुओं की पूजा होती है वो मठ कहलाता है। और उस मठ में आदरणीय गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा है और उन्हीं की मेन मुख्य प्रतिमा पूजा। आप कभी गए मठ में? नहीं, मुझे जाने का ऐसा कोई कभी ये नहीं रहा, मेरा विश्वास नहीं रहा कभी। आपका मठ में भरोसा नहीं रहा? आपका मतलब आपके परिवार का मठ में भरोसा नहीं रहा? मतलब पिताजी का गुस्सा जो था वो अभी नई पीढ़ी में आ रहा है? नहीं, कोई देखिए, ये जब हमने कहा ना हम सनातनी हैं, जैसे अब हमसे कोई कहे कि हम कभी किसी गुरुद्वारा गए हैं, कभी कोई कहते कि हम किसी बुद्ध इसमें गए हैं या जैन महावीर के मंदिर में तो नहीं गए हैं। तो अगर हम बुद्ध के इसमें नहीं गए हैं, किसी प्रतिष्ठान में, या महावीर के इसमें नहीं गए हैं, तो उसी तरह से वहां पे भी नहीं गए। अच्छा, लोग बताते हैं मठ के अंदर भगवान की फोटो है ही नहीं। आपको लोग तो बताते होंगे, गोरखपुर में आप रहने। देखिए, मठ का क्या है, अभी जब उसकी राजनीति शुरू हुई है तब वहां पे हनुमान जी का मंदिर स्थापित हुआ। अब धीरे धीरे मतलब इस सरकार में हुआ? नहीं, हनुमान जी का मंदिर दिग्विजयनाथ जी के समय का है। अच्छा, हनुमान जी का मंदिर मतलब जब से वो राजनीति में प्रवेश हुआ तब से, उससे पहले नहीं था। उससे पहले भगवान जी। तो अपने मुख्यमंत्री हैं ये तो दशहरा मनाते हैं, पूजा करते हैं, बड़े सिर पे वो लगा के। तो वोट लेना है तो कुछ भी कर लीजिए आप। अच्छा, ये मतलब ये सब काम भी वोट के लिए होते हैं? अगर आप बताइए ना, अगर नहीं होता तो अगर आप सबसे पहले गुरु की पूजा करते हैं, आप कभी अपने आराधना करते हैं, सबसे पहले किसकी आराधना आप करते हैं? शिव जी की। शिव जी की आराधना, शिव जी भगवान है। तो इसी तरह से जो लोग भी अलग अलग हैं, तो आप उनको कभी आराधना करते हुए या किसी आशीर्वाद लेते हुए देखते हैं तो सबसे पहले अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हैं। अच्छा, लोग मुझसे बता रहे थे कि ये वाली जो मठ है ये क्षत्रियों का मठ है, ऐसा भी कुछ है? नहीं, ये अभी 3 पीढ़ी से ये राजपूत लोगों के साथ है। इसके पहले ये बैकवर्ड लोगों का, यहाँ से निषाद समुदाय के लोग
सामान्यतः इस मठ में हुआ करते थे। अच्छा, ये आप नई बात बता रहे हैं, मतलब इस पीठ पे पहले निषाद लोगों का आधिपत्य था और 3 पीढ़ियों से ये क्षत्रिय क्षत्रिय पीठ है, तो बेसिकली ये पिछड़ी जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग हैं, इसीलिए यहाँ पे खिचड़ी चढ़ाई जाती है और तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो आप नाथ संप्रदाय को देखेंगे तो नाथ संप्रदाय का तमाम, गुरु गोरखनाथ जी ने भी तमाम इस तरह पे उस पर बातें कही हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पर ढेर सारी बातें कही हैं, नाथ संप्रदाय के ऊपर अगर आप आएंगे तो ढेर सारी बातें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कही है। तो नाथ संप्रदाय सामान्य रूप से जो पिछड़े लोग थे, जो तराई के साइड के लोग थे, उनका विश्वास होता था, बाकी लोगों का विश्वास नाथ अच्छा, संप्रदाय। आपके संघ के लोग क्या बता रहे थे कि इस 5 सालों में मठ की आमदनी बढ़ी है, ये क्या सीन है? ये तो आपकी जांच का विषय कि आमदनी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, ये तो आप बता सकते हैं। आपके मोहल्ले का मामला, आप ज्यादा तो मोहल्ले, देखिए मोहल्ले आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, तो जहाँ जाए खतरनाक इलाका है आप दोनों का। आप नहीं, कोई खतरनाक, आप गोरखपुर आइए, ये तो अभी तो कहाँ आएंगे? व्यापारी गया था, पीट के मार डालते हैं आपके शहर में। आपका मेरे शहर में नहीं, गोरखपुर तो आप ही का शहर है, मुख्यमंत्री का शहर कहला रहा है आज की तारीख में, तो वो मुख्यमंत्री जी का ये है। तो जहाँ मुख्यमंत्री जी हैं तो कम से कम आप जैसे जो पत्रकार साथी है उनको देखना चाहिए और वहाँ ये जानना चाहिए कि क्या हो रहा है और अपने दर्शकों को भी बताना चाहिए। तो आप उस क्षेत्र के विधायक हैं, ये तो पता होगा कि मठ की आमदनी क्या, ये इस तरह की बातें पहली बार सुनने में आ रही है कि मठ की आमदनी बढ़ गई 5 सालों में। ये मेरे बड़ा हैरानी की बात है, ये सब भी होता है वहाँ गोरखपुर में? देखिए मठ की आमदनी, ये तो आप उसकी मठ की बैलेंस शीट बता सकती है, क्योंकि हमारे पास बैलेंस शीट का कोई ये नहीं है, हम सुनी सुनाई बात कह सकते हैं। आपने भी सुनी है ना ये बात? हाँ, सुना है, लेकिन जब तक हमारे पास। अच्छा, आमदनी अगर बढ़ी तो बड़ी कैसे होगी? ये तो वहाँ के लोग बता सकते हैं ना। आप विधायक है, जनप्रतिनिधि ये नहीं बता सकता कैसे बढ़ी, ये तो या तो बैलेंस शीट बता सकती है वहाँ की, या तो वहाँ के जो लोग करता धरता वो बता सकते हैं। हम जिस मठ में कभी उस गए ही नहीं है तो उस मठ की आमदनी बढ़ी या घटी ये हमारे जानकारी में कैसे हो सकती है? अच्छा बताइए, आप इतना परेशान क्यों करते हैं मुख्यमंत्री को? नहीं, हम मुख्यमंत्री जी को हम कभी नहीं परेशान करते हैं, और हम मुख्यमंत्री जी से हमारा इतना ही वैचारिक ये है कि भी हम सनातन धर्मी हैं, वो नाथ संप्रदाय के हैं। हैं तो हिंदू। आपके पिताजी लठ लेके पहले पीछे पड़े रहे और अब आप लठ लेकर उनके पीछे पड़ गए। हमारे हाथ में देखिए कहीं न लठ है। अरे हमारे पिताजी गोरखपुर के इलाके में आप लोगों का रुतबा है, दबदबा है, आपके नाम पे लोगों की हवा खराब होती है, तो आप इतने बेचारे सीधे साधे मुख्यमंत्री के पीछे पड़े रहते हैं आप। अगर आप सीधे साधे कहते हैं तभी मुख्यमंत्री जी ने कहा क्षत्रिय होने पे मुझे गर्व है, तो अगर क्षत्रिय होने पे गर्व है तो ब्राह्मण होने पे मुझे भी गर्व होना चाहिए, या ब्राह्मण होने पे हमें शर्म नहीं होनी चाहिए। मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे भी ब्राह्मण होने पे गर्व है। और कभी भी कोई भी व्यक्ति, अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि संत की कोई जाति नहीं होती है, अभी एक इंटरव्यू में मैंने देखा नहीं मुझे क्षत्रिय होने पे गर्व है। तो दोनों बातें क्या है, ये इसका फैसला आप कर लें। अच्छा भाई, हम लोग तो पत्रकार हैं, थोड़ी राजनीति कम जानते हैं, लोग बड़े हैरान है ये बयान उन्होंने दिया क्यों होगा जिस समय चुनाव में पीक पे चल रहा है कि अगड़ा बनाम पिछड़ा का चुनाव बन गया है पूरा। उस जमाने में योगी आदित्यनाथ अचानक ये क्यों कह देते हैं कि मुझे गर्व है क्षत्रिय होने पे? ये इसके पीछे खेल क्या है? अब ये तो वही बता सकते हैं आपके हिसाब से। नहीं तो जानते हैं दूसरे कि ये बयान क्यों दिया जाता है। देखिए, आपके होश वाला राजनीति परवाह में तो आप तो जानते होंगे ना क्यों दिया ये बात जब तक उन्होंने कहा किस लिए कहा ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण जरूर है। क्या है वो ही समझना चाहता हूँ, क्या हो? राजपूत लोगों को एकत्रित करने की बात अगर कही जाए तो ये एकत्रित करने की बात। तो आपको लगता है कि राजपूत भी इनके साथ नहीं है? अगर आज की तारीख में देखेंगे तो कहीं न कहीं उनको उससे असुरक्षा हुई होगी, तभी ये बात उन्होंने कही। अगर कहीं नहीं, क्योंकि इससे पहले तो वो कह चुके थे कि संत की कोई जाति नहीं होती है, तो अब संत को उन्होंने फिर कह दिया नहीं क्षत्रिय, मैं क्षत्रिय हूं। तो ये दोनों में भेद है। तो अगर इसमें कहीं न कहीं उनको असुरक्षा या कोई ऐसी भावना लगी होगी तभी तो वो कहेंगे। ये तो बात उनके मन की बात है, वो अपने मन की बात वही बता सकते हैं। दोबारा मुख्यमंत्री बन गए तो आपको जीने नहीं देंगे, वो आप इतनी खड़ी बोल रहे हैं। देखिए, ये हमारा ईश्वर का अगर आशीर्वाद रहेगा तो मैं जिंदा रहूंगा। अगर ईश्वर हमारे पर नाराज होगा तो भाई जो कुछ होगा ईश्वर के, मैं मतलब ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ। अगर ईश्वर ऐसा करता है तो हम लोग भगवान परशुराम के वंशज हैं, और भगवान परशुराम ने सदैव अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है वंश को समाप्त करने का काम किसी ने किया है तो भगवान परशुराम ने किया है। आप परशुराम का नाम लेके फिर भड़का रहे हैं। एक बार योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मैं गोरखपुर में परशुराम की प्रतिमा लगा दूंगा।
नहीं लगा दे, मैं स्वागत करूंगा। जिस दिन भगवान परशुराम की प्रतिमा लगेगी उसका स्वागत करने वाला विनय शंकर तिवारी पहला व्यक्ति होगा, और उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसा अगर वो कर रहे हैं, भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाएं। इससे बेहतर कहीं भगवान परशुराम का मंदिर बनाया जाए, उनके नाम से कार्य किए जाए, तो ये तो बहुत स्वागत योग्य बात है। योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं कि वो लगा नहीं सकते परशुराम की प्रतिमा। नहीं, मैं कहीं नहीं चैलेंज कर, मैं ही कह रहा हूं अगर वो लगाते हैं तो मैं उसका स्वागत करने वाला पहला व्यक्ति हूँ। अच्छा, आपके घर पे उन्होंने 1 महीने के अंदर ही पुलिस भेज दी थी ना, छापा पड़वा दिया था ना? हाँ, लगभग। तो क्यों किया होगा उन्होंने ऐसा? देखिए, जो उन्होंने क्यों किया उसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ। आपके आने से पूर्वांचल के कितने जिलों पे ब्राह्मणों पर असर पड़ेगा? केवल पूर्वांचल के नहीं, देखिए पूरे प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण समाज अपना मत देने जा रहा है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कल अभी 80 ब्राह्मण संगठन आदरणीय अखिलेश जी को अपना समर्थन देने जा रहे हैं। और आपने ये काम भी आपने किया है? 80 ब्राह्मण संगठनों ने किया, मैं कैसे करूं? कोई मतलब ये अचानक, मतलब आपके पास ये लिस्ट कहां से आ गई 80 वालों? हाँ, 80 वालों की लिस्ट आई। वो लोग हमसे मिले थे, हमसे बात किए थे। हमने कहा नहीं, बिल्कुल समर्थन देना चाहिए, क्योंकि ये इस बात का द्योतक है कि ब्राह्मण आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट है। मतलब आप गेम ये खेल रहे हैं कि आप सारे ब्राह्मणों को भड़का रहे हैं कि ये ठाकुर हैं और हम सब पंडित आ जाओ अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश यादव ने कौन सा अच्छा काम कर दिया पंडितों के लिए जो उनके संग चले जाएं हम लोग? देखिए, इस सरकार ने जितना अत्याचार किया है ब्राह्मणों के ऊपर, कम से कम वो अत्याचार बंद हो जाए, यही सबसे बड़ा कार्य होगा ब्राह्मणों का। कि कम से कम जो निर्मम हत्याएं हो रही हैं, अगर ये बंद हो जाए तो ये, इसको आप छोटा कार्य समझ रहे हैं? तो आपको क्या लग रहा है, आपके कह देने से ब्राह्मण बीजेपी को छोड़ देगा? किसी के कहने से कोई नहीं छोड़ता है, लेकिन ये 80 ब्राह्मण संगठन किस बात का द्योतक है आपको ये जानना चाहिए। अगर ये जो 80 लोग ब्राह्मण संगठन अलग अलग जिलों से आ रहे हैं, किसी एक जिले के लोग नहीं हैं, लगभग सभी जिलों से एक संगठन है जो कि दे रहे हैं, और वो इस बात का उनको विश्वास दिलाने जा रहे हैं अखिलेश जी को कि आने वाले समय में हम आपकी सरकार बनाए जाएंगे, और बिना शर्त समर्थन देने जा रहे हैं। योगी जी गोरखपुर से लड़ रहे हैं, इस बार क्या सीन रहने वाला है? देखिए, इस बार समाजवादी पार्टी 300 सीट पार करने जा रही है, और गोरखपुर की 9 सीटें हैं, 9 सीटों को जीतने जा रही है। गोरखपुर शहर में कितने ब्राह्मण वोट हैं? अब वो लगभग 1 लाख। आप आग लगाएंगे उन्हें 1 लाख में? नहीं, हम क्यों आग लगाएंगे? उनमें आग लगी हुई है, उनके हृदय में आग लगी हुई है। उपेंद्र शुक्ला की जो चीजें हैं वो उनको याद है, वो उत्कर्ष शुक्ला की बात उनको याद है, उनके अंकुर शुक्ला की, तो उनके हृदय में आग ऑलरेडी आग लगी हुई है, हमें आग लगाने की जरूरत नहीं अच्छा, है। आप गोरखपुर के हैं तो वो राधा मोहन जी का क्या भूमिका होगी इस बार, क्या कर रहे हैं वो? कुछ पता नहीं चल पा रहा उनका। ये तो राधा मोहन जी से पूछना पड़ेगा, हम कैसे एक्टिव है, निकल रहे हैं? मेरे ख्याल से जब से उनका टिकट नहीं कटा है तब से वो एक्टिव नहीं है, शांत हो गए। तो अगर 1 लाख ब्राह्मण हैं तो बीजेपी को नहीं करेंगे ब्राह्मण वोट? क्यों करेंगे? जब आपने जब ब्राह्मण को कुछ दिया नहीं, अगर क्या ब्राह्मण केवल वोट देने के लिए पैदा हुआ है क्या? मैंने आप अगर ऐसा समझे कि केवल ब्राह्मण बीजेपी को वोट देने के लिए है, अगर कोई इसका हित नहीं होना चाहिए। अभी वासुदेवानंद सरस्वती जी ने गोरखपुर में ही कहा कि ब्राह्मण हित के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया गया। वासुदेवानंद सरस्वती जी से तो बड़ा वो तो शंकराचार्य हैं, एक पीठ के शंकराचार्य हैं। आप लोग अब जो है अपनी पंडित वाली पॉलिटिक्स में शंकराचार्य को भी ले आ रहे हैं। मैं नहीं ले रहा हूँ, शंकराचार्य जी ने उस पीठ से कहा और आप लोगों ने उसको चलाया, अखबारों ने छापा है, टेलीविजन चैनल ने चलाया, उसका वीडियो वायरल हुआ है, तो हम थोड़ी ना कह रहे हैं ये बात। तो आपका कहने का मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ की सीट फंसी हुई है, आसान नहीं है। हमने कहा 9 सीट समाजवादी पार्टी, 9 ही सीट है गोरखपुर में, 9 सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। उनने अगर योगी आदित्यनाथ जीत गए तो क्या करेंगे आप? नहीं, कोई जीत जाए, कोई, ये लोकतंत्र है, हम कोई जीत जाएगा तो ऐसा थोड़ी हम कुछ कर देंगे। अखिलेश यादव क्या डील हुई आपकी पार्टी में? देखिए, कोई भी डील नहीं है। नेता बताते नहीं, आप भी नहीं बताएंगे। नहीं, देखिए, आप न हम नेता हैं, हम केवल एक सामान्य उनके कार्यकर्ता हैं। ऐसी कोई डील जैसी शब्द नहीं होना चाहिए, और डील जैसी कोई बात हमारी नहीं हुई है। हम दोनों लोग एक उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को इस अहंकार से मुक्ति मिल जाए। भाजपा के लोग कहते हैं आप लोग तो अपराधी हैं, आप डॉन टाइप के लोग हैं, आप हमारे खिलाफ। देखिए, अगर ये जो डॉन है उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के कुछ केस होंगे, अगर केस होंगे, हमारे खिलाफ केस ज्यादा है या उन लोगों के खिलाफ केस है, आप इसको उठा के देख लीजिए। अच्छा, लोग डरते हैं आपके परिवार से? कि कोई नहीं डरते, उनका स्नेह है। अगर कोई डर के किसी के साथ नहीं चलता है, जब भी चलता है स्नेह से चलता है या सहयोग से चलता है। हम उनके लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं, इसलिए उनका ये स्नेह है, जनता का स्नेह है, वो इसलिए हमारे साथ है।
पूर्वांचल में आपकी छवि एकदम डॉन टाइप की है। नहीं, आपकी टाइप आपने कहा, हाँ। तो टाइप होने में और होने में दोनों में थोड़ा फर्क है। डॉन नहीं है, टाइप है। हम कुछ नहीं है, हम सामान्य जनता के सेवक हैं और जनता के सहयोगी हैं, ऐसा कहीं कोई नहीं है। और आम जनता हमें विश्वास करती है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है अगर बीजेपी सरकार आ गई तो योगी दोबारा बनेंगे मुख्यमंत्री? ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग या भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं या जो उनकी नीति नियंता है ये बता सकते हैं। ये इस बात को मैं कैसे, कोई संभावना है आपके योगी जी की कंप्रोमाइज होने की? हमारे में कोई ऐसा झगड़ा, हमारे वैचारिक मतभेद है। जो संभावनाओं की बात आप कह रहे हैं ना, वैचारिक मतभेद है। आपकी उनकी लड़ाई ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। केवल वैचारिक, जो भी मतभेद है वैचारिक मतभेद है। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है और हमारी तरफ से कहीं हम किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखते हैं। हम सबके प्रति सद्भावना रखने का काम करते हैं। एक आखिरी सवाल, ब्राह्मण अपना वोट समाजवादी पार्टी को क्यों दे? क्योंकि उसका हित वहां से संरक्षित हो रहा है और कम से कम उसको अपमानित वहां से उसको सम्मान मिलने जा रहा है। और जो भी ब्राह्मणों का सम्मान, ब्राह्मण सदैव सम्मान के लिए जीवन जिया है, तो जब उसको जहां से सम्मान मिल रहा है उस सम्मान के लिए वो वहां पे अपना मत देगा। शुक्रिया विनय जी। ये थे विनय शंकर तिवारी जी और आपने सुना बड़ी बेबाक तरीके से मठ को लेकर उन्होंने काफी रोचक जानकारी दे दी। मुझे लगता है आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा। गोरखपुर एक बहुत बड़ा राजनीति का गढ़ फिर बनने जा रहा है। हम चुनाव के बीच में आपको लेके चलेंगे, गोरखपुर के हालात देखने को चलेंगे, लेकिन यह बात तय है कि योगी आदित्यनाथ अपने जीवन के सबसे परेशानी भरे दौर में आ चुके हैं। ठाकुरवाद का आरोप गली गली मोहल्ले लग चुका है। ठाकुरवाद के आरोप ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सपने को तार तार कर दिया है। ठाकुरवाद के आरोप ने पिछड़ी जातियों को एकजुट कर दिया है और यह योगी आदित्यनाथ के जीवन का सबसे बड़ा परेशानी भरा दौर है, क्योंकि बीजेपी के लोग भी मान रहे हैं कि गलती से सरकार आ गई तो योगी आदित्यनाथ दोबारा नहीं आने वाले। आप अपनी राय जरूर बताइएगा। हम आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति की हर खबर बताते रहेंगे। शुक्रिया विनय जी। धन्यवाद।